अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, सुबह का आगाज़ हर घरेलू औरत का इसी तरीके से होता है कि घर के काम काज में लग जाती है और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती है। तो खैर जी, बस सुबह का आगाज़ हो गया है और घर के काम काज भी शुरू हो चुके हैं। और आज मैं सोच रही थी आप लोगों को एक फ़ायदेमंद चीज़ बताऊं, क्योंकि मुझे भी उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो एक सूरत है, सूरह फातिहा। तो उसको पढ़ने से क्या फ़वाइद हो सकते हैं और मुझे क्या कुछ उससे मिला, तो पूरी वीडियो आप देखें तो आपको ज़रूर मैं बताऊंगी इसी वीडियो में और आपको पता चलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। तो जनाब, सूरह फातिहा जो है, इसकी वैसे तो बहुत सारे कमालात हैं और इसको शिफ़ा के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर कोई मरीज़ है और उस पे बार बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़कर फूंकी जाए तो वो सेहतियाब हो जाता है। इसके अलावा एक रिवायत है कि एक सहाबी ने एक बंदे पे जिसने जहर पिया हुआ था, उस पे पढ़ के फूंका तो वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और सूरह फातिहा के कमालात में एक और भी ख़ास बात आपको बताऊंगी कि इसको अगर खाने पीने की चीज़ों पे और जो मरीज़ है उस पे पढ़ के फूंका जाए तो वो उसके लिए भी बहुत मुफीद साबित होता है और फ़ायदा मंद है। सूरह फातिहा जो है, ये इसलिए भी अच्छी है जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं या जो ज़ूद रंज होते हैं या बेसुकूनी जिनको होती है, अगर वो ये पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें या पानी पे दम करके पी लें तो उन्हें जल्दी सुकून आ जाता है इसके दम से और इसके पढ़ने से। और अगर 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़ी जाए तो उससे मतलब दिन के वक्त पढ़ लें या रात के वक्त पढ़ लें, मतलब सोने से पहले, तो उससे रिज़्क में काफ़ी बरकत आ जाती है, रिज़्क वसी हो जाता है। और मेरे ख़्याल से ये तो ज़रूर करना चाहिए। आजकल का जो दौर चल रहा है उस हिसाब से ये दुआ काफ़ी कारआमद है। और दूसरी बात ये कि सूरह फातिहा जो है वो हमें अपने बच्चों पे भी पढ़ के फूंकना चाहिए, अपने ऊपर फूंकना चाहिए, क्योंकि हिफाजत का भी अमल इसमें होता है और हर किस्म के नुकसान से बचत रहती है। अब मैं सीक्वेंस में बताती हूँ कि अगर कोई बंदा बीमार है तो उस पे सुबह के वक्त 7 दफ़ा पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ कर दुआ करके फूंक मार के पानी पिला देना चाहिए या फिर उस मरीज़ पे ही फूंक मार देनी चाहिए, तो वो सेहतयाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर नज़र का मामला है या रिज़्क का मामला है तो उसमें यही है कि 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़कर फूंक मारनी चाहिए, चाहे वो मालो असबाब पे मारनी है, अपने ऊपर फूंक मारनी है, या फिर बच्चों को तो बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो नज़र बद से बचाव का ये बेहतरीन एक अमल है। तो जनाब, ये रही इसकी सारी करामात और नमाज का ये एक अहम हिस्सा है। इसके बग़ैर नमाज पूरी नहीं होती और अगर इसको निकाल दिया जाए नमाज से तो फिर नमाज जो है वो मुकम्मल ही नहीं होती। लिहाजा आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि इस सूरत की कितनी ज़्यादा अहमियत है, फ़वाइद हैं और इससे वो कुछ हासिल हो जाता है जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। देखें, हर सूरत या वजीफ़ा जो हम शुरू करते हैं तो हमारा ये ख़्याल होता है कि इधर हमने पढ़ा और उधर वो चीज़ फटाफट हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर चीज़ के असरार जो हैं वो लेट शुरू होते हैं, ठीक है। और जैसे कि नेगेटिव रेज़ जल्दी असर करती हैं, पॉजिटिव जो होती हैं वो लेट असर करती हैं। इसी तरह ये एक रूहानी अमल है। रूहानियत में यही होता है कि जो रूहानी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा लेट असर करती हैं, लेकिन फिर ज़ूद असर होता है। मतलब वो एक ऐसा असर होता है कि फिर उसका मुकाबला किसी चीज़ से आप कर नहीं सकते। तो लिहाजा हम जो वजीफ़ा शुरू करें तो हमें बीच में ही बददिल नहीं होना चाहिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं और इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, अभी तक कोई असर हुआ नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वजीफ़े के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि आप उसको पूरी तवज्जो से पढ़ें
اور اس کے علاوہ اس پہ پورا دھیان دیں، زور لگا کے پڑھیں، اور ذہن میں ایک مقصد رکھیں جس مقصد کے لیے آپ وہ وظیفہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ مقصد نہیں ہے اور دنیا کے بے شمار مسائل آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو آپ خود بتائیں کہ وہ وظیفہ کہاں سے اثر کرے گا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک مقصد ذہن میں رکھیں، چاہے وہ تعلیم کے سلسلے میں، شفا کے بارے میں ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے اور کوئی وظیفہ اس سے ریلیٹڈ شروع کیا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں، اپنے اللہ پہ یقین رکھ کے وہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو جناب یہ رہی وظیفے کی بات۔ اب آپ سوچیں گے میں کیا کر رہی ہوں؟ تو جناب پہلے تو میں برتن دھو رہی تھی، اور اب جو ہے تو میں نے مشین میں آٹا ڈالا ہے اور میں آٹا گوندھ رہی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی میں آٹا جتنا زیادہ گوندا جاتا ہے اس سے پھر وہ بالکل ہی خمیر ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ نہ گوندوں اور صرف ضرورت کے تحت ہی آٹا گوندا جائے، تاکہ پھر خمیر نہ ہو جائے۔ خیر اب تو موسم اچھا ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ ہے کہ پہلے آٹا جلدی خمیر ہو جاتا تھا اور اب ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھا جائے تو پراٹھے میں بہت ساری اقسام ہیں، اور میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے آٹا گوندوں کہ اس میں تھوڑی سی کلونجی بھی ڈال دوں۔ آپ کو پتہ ہے کلونجی میں اللہ تعالیٰ نے خاص شفا رکھی ہے، موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا حل اس میں موجود ہے، تو لہٰذا میں کبھی کلونجی کی ایک چٹکی ڈال دیتی ہوں، کبھی 2 چٹکیاں ڈال دیتی ہوں، کبھی میں اس میں زیرہ ڈال دیتی ہوں، کیونکہ زیرے سے فیٹ لاس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی باڈی میں باقی بھی اس کے بڑے اچھے فوائد نظر آتے ہیں، یعنی اثرات ہوتے ہیں۔ اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میرا اگر میٹھا پراٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے یا بچوں میں سے کسی کو دینا ہو، تو میں اسی مشین میں وہ ڈال دیتی ہوں، چینی بھی ڈال دیتی ہوں اور الائچی بھی۔ تو جناب آج میں بنانے جا رہی ہوں بینگن، تو اس کے لیے میں نے وہ کیوبز میں کاٹ لیے، اور میری عادت ہے مجھے اس کے چھلکے بھی بہت پسند ہے، میں چھلکے بالکل نہیں اتارتی، اور بس یہ پیاز چاپ کیا ہے، اور پھر یہ جب اچھے سے تھوڑا سا سوتے ہو جائے گا تو پھر اس میں ٹماٹر میں نے ڈال دینے ہیں، اور یہ دیکھیں ٹماٹر ڈالنے کے بعد پھر ایسے چمچہ اس لیے ہلایا جاتا ہے کہ یہ اچھے سے مہین ہو جائے اس کا جو مسالہ ہے، اور وہ جب مسالہ اچھے سے بھن جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو مسالہ بھننے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس میں آئل چھوڑا جاتا ہے، اور آئل جب چھوٹ جائے تو پھر اس کے بعد ہی اس میں کوئی بھی سبزی آپ ڈال دیں۔ میں نے تو خیر بینگن ڈال دیے ہیں، اور بس بینگن اب تیار ہو چکے ہیں۔ اب ظہر کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا چلو نماز پڑھ لوں، اور اس کے بعد تھوڑا سا کھانا وانا کھانے کے بعد ریسٹ کریں گے۔ چلیں جی پھر ملیں گے، اور ہاں جی جاتے جاتے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے۔